हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और गाइस, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है, सो आपको पता होगा 2022 में तो अभी तक कोई अवार्ड जो है अनाउंस नहीं हुआ है। 2021 में अभी तक के जितने भी अवार्ड हैं, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के सारे अवार्ड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो चाहे फिल्म से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, सारे अवार्ड आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड गाइस, वीडियो के पीडीएफ के लिए, अदर नोट्स के लिए, क्विजेस के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में एथलेटिक्स के लिए किसे दिया गया है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, इसका पहले नाम हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और अभी हाल ही में जो हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले ध्यानचंद जी जो थे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उनके नाम पर कर दिया गया है। ठीक है, राजीव गांधी से नाम हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, क्योंकि इस बार जो हॉकी का प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक्स में काफ़ी अच्छा रहा है ना। इसी के साथ जो एथलेटिक्स में पुरस्कार जीता है वो जीता है नीरज चोपड़ा ने, क्योंकि इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में क्या जीता है? गोल्ड जीता है। एथलेटिक्स में पहला गोल्ड है ये। ठीक है, इस वजह से इन्हें अवार्ड दिया गया है। और 2021 में कुल 12 जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स के लिए, रवि कुमार को कुश्ती के लिए, लवलीना बोर्गोहेन को मुक्केबाजी के लिए जिन्होंने सिल्वर जीता है ना, पियाशी राजेश को हॉकी के लिए, अवनी लेखरा को पैरा शूटिंग, सुमित अंतिल को पैरा एथलेटिक्स, प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर को पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, मिताली राज क्रिकेट, सुनील छेत्री फुटबॉल और मनप्रीत सिंह हॉकी। सुनील छेत्री आपको याद रखना ही है। ठीक है, फुटबॉल में जो है ये दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार 2021 में निशानेबाजी के लिए किसे दिया गया है? ठीक है, तो निशानेबाजी के लिए दिया गया है अभिषेक वर्मा को। किसको दिया गया है? अभिषेक वर्मा को। कुल 34 पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, एथलेटिक्स का याद रख लीजिए, अर्पिंदर सिंह। ठीक है, शिखर धवन क्रिकेट के लिए हैं, वंदना कटारिया, मोनिका, इनको हॉकी के लिए। एंड बाकी सारे मैंने लिख दिए हैं, तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो आप जब भी चाहें इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हॉकी में जो है आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं इस बार। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 में लाइफ टाइम श्रेणी में कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है? ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कोचेस को दिया जाता है। जो भी कोच होते हैं उनको दो कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है, और एक होती है रेगुलर। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट में इस बार दिया गया है 5 लोगों को। अब वो 5 कौन कौन है, तो देख लेंगे। टीपी ओसफ एथलेटिक्स, सरकार तलवार क्रिकेट, सरपाल सिंह हॉकी, अशान कुमार कबड्डी, तपन कुमार पाणिग्रही तैराकी, है ना। इसके बाद नियमित श्रेणी में भी 5 लोगों को दिया गया है, राधा कृष्णन नायर, संध्या गुरुंग, प्रीतम सिवाज, जयप्रकाश नौटियाल तथा सुब्रमण्यम रमन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे ध्यानचंद पुरस्कार। अब ये अलग है, वो था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार एंड दिस इज डिफरेंट। ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में कुश्ती के लिए जो है किसे इससे सम्मानित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है? तो आंसर है इसका सज्जन सिंह। क्या है आंसर? सज्जन सिंह को पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, कुल 5 लोगों को ये दिया गया है, सज्जन सिंह, लीका केसी, अभिजीत कुंते, दविंदर सिंह गर्चा और विकास कुमार। ठीक, चलिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की जो है राशि दी जाती है? जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, जिसका नाम बदल दिया गया है गाइस, इसमें जो है 25 लाख रुपए की राशि क्या की जाती है? दी जाती है। देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख, ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख और द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में भी 10 लाख। चलिए, नोबेल पुरस्कार 2021 में चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया? इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन जो है ये किसे दिया गया है? तो 2 लोगों को दिया गया है, डेविड जूलियस और आर्देम पटापाउटियन। ठीक है, सो सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम सारे देख लेंगे। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में डेविड जूलियस, ये यूएसए के हैं, और एडम
पटापाशियन को ये दिया गया है जो लेबनान के हैं। और क्यों दिया गया है? तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की उनकी खोज के लिए। भौतिकी यानी फिजिक्स के लिए 3 लोगों को दिया गया है, स्वीकरो मानेवे, क्लाउस हैसलमैन, जॉर्जियो पैरसी। ठीक है। रसायन के लिए 2 लोगों को दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट जर्मनी और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, ये हैं यूके के। शांति के लिए 2 लोगों को, मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी केवीसी में हाल ही में पूछा गया था। नोवेल तो एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनते ही हैं। और अर्थशास्त्र के लिए दिया गया है डेविड कार्ड, जोशुआ डी एग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू इम्बेंस। तथा साहित्य के लिए तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रजाक गुरना को। ठीक है, इनका उपन्यासकार था पैराडाइज, मतलब जो उपन्यास था वो था पैराडाइज। ठीक, देखिए और मैं आपको बता दूं जो नोबेल प्राइज़ हैं ये 1901 से शुरू हुए हैं। पहले 1901 में ये 5 कैटेगरी में दिए जाते थे। कौन कौन से? तो मेडिसिन में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, इसके अलावा लिटरेचर में और पीस में। लेकिन जो इकोनॉमिक्स का है वो शुरुआत हुई है इसकी कब? तो इसकी शुरुआत हुई है गाइस 1969 में। ठीक है, चलिए मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये तो हर एक इंडियन को पता होना चाहिए, हरनाज संधू के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है? हरनाज संधू के द्वारा, है ना। 70वीं मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता जो है इसका खिताब भारत की हरनाज संधू ने जीत लिया है। पराग्वे की नादिया फरेरा दूसरे स्थान पर रही। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो मिस यूनिवर्स है इससे पहले सन 2000 में लारा दत्ता को जो है ये इन्होंने जीता था मिस यूनिवर्स का खिताब, और उसी वर्ष में जो है जन्म हुआ था हरनाज संधू का। और उनसे पहले 1994 में जीता था किसने? सुष्मिता सेन ने। और यही हम बात कर लेंगे भारत रत्न पुरस्कार 2019 की। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका और समाजसेवी नानाजी देशमुख को 2019 का भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में नमिता गोखले को किस उपन्यास के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो इसका जो आंसर है गाइस, इट इज थिंग्स टू लीव बिहाइंड। क्या है सही आंसर? थिंग्स टू लीव बिहाइंड। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में नमिता गोखले को इनका जो उपन्यास है उसके लिए जो है अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 जो है अभी 20 भारतीय भाषाओं में दे दिया गया है, हालांकि 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, और नमिता गोखले ने इसे अंग्रेजी में अपने उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए प्राप्त किया है। ठीक है, इसके अलावा अनुराधा शर्मा असमिया, ब्राट्य बसु बंगाली, दया प्रकाश सिन्हा, ये याद रखिएगा, हिंदी के लिए दिया गया है। वाली मोहम्मद कश्मीरी, खालिद हुसैन पंजाबी और विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र विनय को संस्कृत के लिए दिया गया है। गुजराती, मणिपुरी, मैथिली और उर्दू भाषाओं के जो विजेता हैं उनकी घोषणा बाद में की जाएगी। अभी 20 लैंग्वेजेस में ये दे दिया गया है। ठीक है, चलिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 में मेघा मजुमदार को किस पुस्तक के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो पुस्तक का नाम है अ बर्निंग। क्या नाम है? अ बर्निंग। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 को 22 भारतीय भाषाओं में दिया गया है और मेघा मजुमदार ने यह पुस्तक उनकी यह पुरस्कार उनकी पहली पुस्तक अ बर्निंग के लिए जीता जो 2020 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक भारत में जीवन के संघर्षों के बारे में। मेघा मजुमदार का जन्म भारत में हुआ था, ठीक है, लेकिन अब वह न्यूयॉर्क में रहती हैं और कैटापल्ट स्टोरी में एडिटर इन चीफ के रूप में काम करती हैं। भारत में जीवन के संघर्ष के बारे में इन्होंने इस बुक में बताया है। ठीक है, और अलग हैं अभिजीत बोरा असमिया, गौरव चक्रवर्ती बंगाली, दृष्टि सोनी गुजराती, हिमांशु वाजपेयी हिंदी, महेश दहल नेपाली और श्वेत पद्म शतपथी संस्कृत के लिए। ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार 2021 में असमिया भाषा के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? तो ये है मृणाल चंद्र कलिता। कौन है? मृणाल चंद्र कलिता हैं। देखिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 को 22 भाषाओं में दे दिया गया है ये, और अनीथा वचरजानी ने अंग्रेजी में जो है पुरस्कार जीता है। उन्हें उनके बच्चों की किताब अमृता शेरगिल रैबल विदा पेंट ब्रश के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, और अन्य विजेता सुनीरमल चक्रवर्ती बंगाली, देवेंद्र मेवाड़ी हिंदी और मजीद मजाजी कश्मीरी।
अब जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है गाइस, जो है ये हर बार साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार साहित्यिक योग्यता की सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों के जो लेखक हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, 24 प्रमुख भाषाओं में दिया जाता है। अब 24 में 22 तो वही हैं जो हमारी 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1954 में, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे, 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो तापसी पन्नू की जो मूवी है विच इज थप्पड़, उसको 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। आगे देख लेंगे। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं ओम राउत, फिल्म तान्हाजी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक राघव चैतन्य और पार्श्व गायिका हैं असीर कौर। जो है मलंग फिल्म के लिए जो सॉन्ग है मलंग, उसके लिए इनको दिया गया है ये। आगे देखेंगे, 74वां बाफ्टा पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नॉमैडलैंड। जो मूवी है कौन सी? नॉमैडलैंड। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी क्लो झाओ हैं, नॉमैडलैंड के ही हैं। अभिनेता हैं एंथनी हॉपकिंस और अभिनेत्री हैं फ्रांसिस मैकडॉर्मंड। 52वां भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है गाइस गोवा में। कहाँ पर हुआ है? गोवा में आयोजित हुआ है। कब? तो 20 से 28 नवंबर। ठीक है। गोल्डन पिकॉक अवार्ड में बेस्ट फिल्म जो है रिंग वॉन्डरिंग, जापानी फिल्म है। शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य उत्तर प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिल्वर पिकॉक जे भीखूलाल जोशी। ठीक, इसके अलावा विशेष ज्यूरी पुरस्कार दिया गया है रेनाटा करवालो को, ब्राजील। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर प्रसून जोशी। ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार लिंगुई द सेक्रेड बॉन्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं एंजेला मोलिना और निर्देशक हैं वाक्लाव कंद्रनका। ठीक है, और किसके लिए, किस मूवी के लिए? सेविंग वन हु वॉज डेड। अगला देख लेंगे, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो गाइज ये दिया गया है कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को। किसको? कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को। ठीक है, 2021 में ये दिया गया किसको? हमने देख लिया है दामोदर मौजो को। 2020 में असमिया के कवि नीलमणि फुकान को, नीलमणि फुकान जूनियर को। व्यास सम्मान ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला है। 2020 का दिया गया है शरद पगारे को और 19 का नासिरा शर्मा को। और सरस्वती सम्मान ये 2020 का शरण कुमार लिम्बाले, इनकी पुस्तक है सनातन, इसके लिए। और 2019 का वासुदेव मोही जो कि एक सिंधी साहित्यकार हैं, उनकी लघु कथा चेकबुक के लिए ये दिया गया था। ठीक है गाइस, आगे देख लेंगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तो 2019 का जो 51वां है ये रजनीकांत जी को दिया गया है और 18 का अमिताभ बच्चन जी को। तथा दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट फिल्म तानाजी, बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार और बेस्ट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण। आगे देख लेंगे, एबल पुरस्कार 2020 गणित के क्षेत्र में किसे दिया गया है? 2020 का दिया गया है हिलेल फुर्स्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को। ठीक है, तो सी हमारा आंसर होगा। एबल पुरस्कार 2019-20 दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं अभी फिलहाल में। तो कैरन कैस्कुला ओहलनबैक को दिया गया था 19 का। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सर डेविड एटनबरो और 18 का सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। और गांधी शांति पुरस्कार 2020 का बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 में गोपाल कृष्ण गांधी। और मैन बुकर पुरस्कार 2020-21 का जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया गया है डैमन गलगुट को, दक्षिण अफ्रीका के हैं। इनका उपन्यास है द प्रॉमिस। और 2020 का डगलस स्टुअर्ट को जो स्कॉटलैंड के हैं, इनका उपन्यास है शगी बेन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये तो हमने देखा, मैन बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय 2021 का डेविड डियोप को दिया गया है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार दिया गया है 2016 का दिनेश त्रिवेदी, 2017 का भरथरी मेहताब। आगे देख लेंगे, पैटा इंडिया 2021 की पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चुनी गई हैं आलिया भट्ट। कौन चुनी गई है? आलिया
भट्ट चुनी गई हैं। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? सो गाइज ये दिया गया है आलिया भट्ट को। ठीक है, आगे देख लेंगे। सुशीला देवी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुशीला देवी पुरस्कार 2021 से अनुकृति उपाध्याय की जो है इनको दिया गया है। ठीक है, अनुकृति उपाध्याय, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 अनिल प्रकाश जोशी, डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 एम्मा रादुकानु और गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 का सेल को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है कुमार मंगलम बिरला को। ठीक है, टाइम मैगजीन 2021 के एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये है सिमोन बिलेस। कौन है? सिमोन बिलेस। भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदक पैलजी खोरलो से सम्मानित किया गया है। किसे? हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं टेस्ला के मालिक एलन मस्क। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू इंडिया की है। ठीक है, जिनको डिस्कस कर लिया है हमने। रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है गाइस नीना गुप्ता को। किसे दिया गया है? नीना गुप्ता को। इसके अलावा डॉक्टर जो है एडा एस कर्ड और ऑरेशन अवार्ड 2021 अजीम प्रेम जी को। 7वां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार वी प्रवीण राव। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड हेमा मालिनी व प्रसून जोशी और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रथम एनजीओ को। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किसे दिया गया? तो ये दिया गया अनीता देसाई को। वीर चक्र 2021 से किसे सम्मानित किया गया? कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को। ठीक है, और जो कीर्ति चक्र है उसके लिए सैपर प्रकाश जाधव को। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मतलब आई एम जस्ट प्राउड बाय सेइंग दिस, इंदौर। ठीक है, 5 बार जो है इंदौर, बिकॉज मैं भी इंदौर में ही रहती हूँ, इंदौर को 5 बार जो है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये 5वीं बार था। ठीक है, मध्य प्रदेश की एक सिटी है इंदौर। ब्लैक स्वान पुरस्कार किसे दिया गया? ब्लैक स्वान पुरस्कार दिया गया है रेणु गुप्ता को। ठीक है, इसके अलावा एजुथाचन पुरस्कार पी वलसाला, नेल्सन मंडेला नोबल शांति पुरस्कार अजय शर्मा, तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड शीतल राज, जेसीबी पुरस्कार एम मुकुंदन, जोसेफ एक्युशमैन अवार्ड डॉक्टर राजीव निगम। अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो भारत में दिया गया है पेराम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन को। किसको? पेराम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन। यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? ये दिया गया है अलेक्सी नवलनी को। किसको? अलेक्सी नवलनी को। इसके अलावा यूनेस्को का मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार कुंग फू नन, WHO डायरेक्टर जनरल अवार्ड हेनरीटा लैक्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर हैं लॉरेंट बैलास्टा। कहाँ के हैं? फ्रेंच हैं। यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? सो ये दिया गया है विद्युत आर हैबर को। किसको? विद्युत आर हैबर। इसके अलावा IHA ब्लू प्लैनेट प्राइज ये दिया गया है वी पावर स्टेशन सिक्किम को। मिस वर्ल्ड अमेरिका श्री सैनी और अटशॉट पुरस्कार विद्युत मोहन। CK प्रहलाद पुरस्कार माइक्रोसॉफ्ट की टीम को जो है ये दिया गया है। ठीक है, सत्यजीत रे पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया बी गोपाल, तेलुगु फिल्म निर्माता हैं। कौन? बी गोपाल। ठीक है, अगला 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये दिया गया गाइस डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। किसको? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, जो DRDO है, DRDO के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, उनको ये अवार्ड दिया गया आर्यभट्ट अवार्ड। DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में स्टैब्लिश किया गया था, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और 45वां वायलार पुरस्कार मिला है मलयालम लेखक बेन्यामिन को। और विधान पुरस्कार प्रोफेसर एरिक हनुशेक और डॉक्टर रुकमणी बनर्जी।
गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये कस्तूरबा गांधी और निरोध कुमार बरुआ दोनों को ही जो है ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कस्तूरबा गांधी ट्रस्ट और निरोध कुमार बरुआ। सो गाइज, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।